मिनिमम 7,500 पेंशन और उस पर महंगाई भत्ता जो लोग हायर पेंशन में नहीं आते उनको मिले। जो लोग ईपीएस के मेंबर्स नहीं बने लेकिन रिटायर्ड हुए ईपीएस की संस्थाओं से, उन्हें एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबरशिप बना के इस सोशल सिक्योरिटी के नेट में लाया जाए। सभी ईपीएस के पेंशनर्स को और उनके स्पाउस को मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी के पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ यहां पर महंगाई भत्ता 40% बढ़कर मिलेगा। इसको लेकर आप सभी के लिए सामने बड़ी खबर आई है। वही मेडिकल अलाउंस के साथ साथ 18 माह के डीए एरिया पर केंद्र सरकार की ओर से बड़ा तोहफा जारी कर दिया जा चुका है। जी हां दोस्तों, इसकी भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, कर्मचारियों के लिए यहाँ पर सरकार बहुत ही बड़ा विकल्प तैयार कर रही है। क्या विकल्प बनेगी जीपीएफ, आखिर क्या है केंद्र सरकार का फैसला, इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। वहीं दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली के लिए गर्जे कर्मचारी बोले अपंग बना रही है सरकार। और आप सभी के लिए यहाँ पर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 18 माह के डीए एरियर का पैसा इस दिन आएगा आपके खाते में। तो दोस्तों, इन तमाम चीजों की बात करेंगे। साथ ही साथ पेंशन बढ़ाने की आवाज पहुंची दिल्ली, गुस्साई पेंशन धारक, रामलीला मैदान में जंतर मंतर में प्रदर्शन। दोस्तों, अनशन और आमरण अनशन का यहां पर किया गया है ऐलान। पेंशनर्स का टूटा हुआ सब्र का बांध, लड़ाई लड़ने जत्था दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहां पर बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, एक एक करके पूरी खबरों को हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर कि अब आप सभी पेंशन धारकों को यहां पर महंगाई भत्ता जो है, महंगाई जो राहत है, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ जो है, वो दोस्तों अब आप सभी को 46% मिलेगी। पहले यहां पर आप सभी को 42% डीए मिलता था, जिसे दोस्तों 4% बढ़ाकर आप सभी को 46% दिए जाएगा। वहीं दोस्तों, आप सभी के मेडिकल अलाउंस को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को मेडिकल भत्ता अब दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों हाल फिलहाल में एक प्रस्ताव यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है, जिसमें मेडिकल अलाउंस आप सभी को 7,000 रुपए प्रति माह देने को लेकर बड़ी चर्चा आप सभी के लिए सामने आई है। क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ये सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। केंद्र सरकार आप सभी को बहुत जल्द बड़ा तोहफा देने जा रही है। इस तोहफे को लेकर काफी कर्मचारियों के अंदर संतोष है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए, क्या कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम, साथ ही साथ क्या विकल्प बनेगा जीपीएफ, और आखिर क्या है केंद्र सरकार का प्लान, इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसे हम विस्तार से आपको इस वीडियो के अंदर बता रही हैं। लेकिन आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, जिससे ही आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। दोस्तों, वीडियो को आधी अधूरी या कम देखेंगे तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, चलिए आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। हम पेंशन से जुड़ी तमाम अपडेट को इस वीडियो के अंदर आप सभी को बता देते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प बनेगी जीपीएफ, आखिर क्या है केंद्र सरकार का फैसला। तो दोस्तों, देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य बचे हुए हैं। उनके केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने के लिए लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों, आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई पेंशन प्रणाली की भी घोषणा कर रखी है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों की भविष्य में गारंटीड सुनिश्चित पेंशन करने के लिए यहाँ पर घोषणा की है। इसमें दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस और न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस का मिश्रण बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि ये पेंशन ओपीएस का विकल्प भी बन सकती है, यानी कि जो लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं उनके लिए पेंशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खास पेंशन है। जी दोस्तों, इससे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटी के साथ पेंशन देने का विकल्प दिया है। इसके अलावा ऐसी कई भी सुविधाएं हैं जो कि पुरानी पेंशन योजना से मेल खा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले महीने विधानसभा में एक प्रस्ताव को पारित किया था, जिसे आंध्र प्रदेश पेंशन गारंटीकृत प्रणाली विधेयक 2023 भी कहा गया था। कुछ चीजें यहाँ पर जो एनपीएस और कुछ चीजें पुरानी पेंशन योजना से यहाँ पर सुविधाओं से शामिल की गई है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ओपीएस में कर्मचारियों को उतनी ही आखिरी वेतन का जो है 50% हिस्सा दिया जाता है। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, जानकारों के मुताबिक नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को फिलहाल में उनकी आखिरी वेतन का कम से कम यहाँ पर 30 से यहाँ पर 35 या फिर 40% हिस्सा बतौर पेंशन के रूप में मिलता है, क्योंकि ओपीएस में यहाँ पर जो है वो 50% तक मिलता था। तो दोस्तों, इन दिनों में काफी अंतर नहीं है, यहाँ पर 10 से 15% का अंतर है। और इसी को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस अंतर को कम करने के लिए एक गारंटीकृत पेंशन योजना की शुरुआत कर दी है। और ये आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है एक बार फिर से पूरे देश में लागू हो सकता है, जिसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि आप सभी को जिस तरीके से एनपीएस के अंदर आप कंट्रीब्यूशन देते थे, आप लगातार योगदान देते थे, पैसे डाल रही थी, वैसे ही पैसे आपको अभी भी डालने होंगे। लेकिन जो आप सभी को लाभ मिल रहा था, पहले बहुत कम मिलता था, आपको 30 से 35% की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब आपको आखिरी सैलरी की 50% पेंशन मिलेगी। और इस
इस पेंशन योजना का नाम है जीपीएफ। जी हां दोस्तों, जीपीएफ आप सभी के लिए जल्द ही आने वाली है। सरकार इस प्रस्ताव पर हाल फिलहाल में विचार कर रही है, लेकिन यह आप सभी के लिए बहुत ही जल्द लागू हो सकती है। ऐसी बड़ी खबर निकलकर आप सभी के लिए सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली के लिए गर्जे कर्मचारी, बोले अपंग बना रही है सरकार। तो दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से शहर में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बाइक व पैदल रैली निकाली गई। इस दौरान लक्ष्मीबाई चौक से ओवरब्रिज होते हुए कर्मचारी हाथ के बैनर के तले तख्ती लेकर महाराणा प्रताप चौक तक पहुंचे। वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री ने नाम ज्ञापन सौंपा गया और कर्मचारियों ने कहा पेंशन बंद कर सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा खराब कर रही है, उन्हें अपंग बना रही है सरकार। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए अधिकारियों और कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर बुधवार को पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले कर्मचारियों ने शहर में पैदल और बाइक रैली भी निकाली। साथ ही दोस्तों जहां पर जो उप राज्य ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ और जिला स्तर के लाल बहादुर सिंह ने कहा कि जब कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो कुछ करने के लायक स्थिति में है तब उन्हें वेतन के रूप में पारिश्रमिक मिलता है, और जब बुढ़ापे की ओर से वो बढ़ जाता है तब सरकार एनपीएस का धोखा देकर उसे मानसिक और आर्थिक तनाव से धकेल रही है और कर्मचारियों को अपंग बनाने का प्रयास कर रही है। ये जो उचित नहीं है। तो दोस्तों इनमें यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर महामंत्री भी उपस्थित रहे थे, यहाँ पर बहुत ही सारे ऐसे नेतागण भी मौजूद रहे थे। साथ ही दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी खबर की कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 18 माह का डीए एरियर इस दिन आएगा आपके खाते में। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। तो चलिए इस खबर की ओर चलते हैं और आपको पूर्ण विस्तार से जानकारी देते हैं, इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हाल ही में सुनाया गया है कि पेंशन भोगियों और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। डीए एरियर का पैसा जल्द ही कर्मचारियों के खाते में जाएगा, इससे किस्मत चमकेगी। केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्ट में भी इजाफा करने का प्रस्ताव बना रही है। जी हां दोस्तों, अपडेट के मुताबिक पेंशन भोगियों के लिए एक लाभकारी अपडेट है, कर्मचारियों को समर्पित। इसके आधार पर जल्द ही आपको लाभ मिलेगा। डीए एरियर का अटका हुआ पैसा उनके खाते में जल्द होगा स्थानांतरित, और साथ ही सरकार के पक्ष में एक सख्त संदेश हो रहा है। कर्मचारियों को मिलने वाली जो वृद्धि है उससे कर्मचारी खुश हैं, इससे पेंशन भोगियों को भी अच्छा लग रहा है, अच्छा लाभ हो रहा है। समय पर वहां पर जो है लाभ और यहाँ पर जो मिल रहे हैं, और इससे पॉजिटिव अपडेट सरकारी कर्मचारियों के लिए निकल कर आ रही है। साथ ही डियरनेस अलाउंस में 4% की बढ़ोतरी की थी। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की थी। अब सरकार यदि फिटमेंट फैक्ट बढ़ाती है तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से भी अधिक हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन में काफी वृद्धि होगी। वृद्धि के पश्चात कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार की ओर से यह कदम आर्थिक रूप से बहुत ही बड़ी दिशा में और संदेश दे रहा है। साथ ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की बढ़ाई गई महंगाई भत्ते को आर्थिक समृद्धि की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। साथ ही महंगाई भत्ते में इजाफे से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इस कदम से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधर सकता है, पेंशनधारकों का जीवन सुधर सकता है, और इस स्थिति में कर्मचारियों को न्यूनतम आर्थिक दुख का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार के निर्णय भविष्य में कर्मचारी और पेंशनधारकों के लिए लाभकारी के लिए आज सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। इसको लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन बढ़ाने के लिए आवाज पहुंची दिल्ली, गुस्साए पेंशनधारक। तो दोस्तों यहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर बड़ा यहां पर प्रदर्शन होने जा रहा है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 पेंशनर्स हेतु बैनर की तले एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। यह भी दोस्तों हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम इस खबर को अगर कवर करने जाएंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पेंशन बढ़ाने के लिए आवाज कैसे दिल्ली पहुंची है, कैसे पेंशनधारक गुस्साए हैं, और दोस्तों रामलीला मैदान में प्रदर्शन, जंतर मंतर पर आमरण अनशन का क्या माहौल है, क्या पर आप सभी के लिए इससे बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। ये दोस्तों हम आने वाले वीडियो में आप सभी को बताने